मंत्री नरेंद्र कश्यप मेरे साथ मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, व्याख्यान आपने किया है यहाँ पे, क्या कहेंगे सर? आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने और 2 दर्जन सामाजिक संस्थाओं ने दिव्यांगजनों के उत्साहवर्धन के लिए दौड़ का आयोजन किया, जिसमें हजारों बच्चों ने सहभागिता करके दिव्यांग रूपी अभिशाप को समाप्त करने का संकल्प लिया। प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों के विकास उत्थान के लिए काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांग सशक्त होगा, मजबूत होगा, सफल होगा और उनके हर सुख दुख का, हर जरूरत का ध्यान रखते हुए हमारा विभाग लगातार काम करेगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पीडीए है वो काम करेंगे और पीडीए के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम है, दलित है, पिछड़ा है, उनके साथ भेदभाव किया गया और इस भेदभाव के चलते लखनऊ में भूकंप आ गया। समाजवादी पार्टी ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में भी एसपी, बीएसपी, आरएलडी का एक पीडीए बनाया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीट लोकसभा की जीती थी। 2022 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव जी का ये कहना कि सरकार के किसी प्रयास से भूकंप आ गया, मेरे ख्याल से ये उनका बयान किसी भी स्थिति में राजनीतिक नहीं है, नैतिक नहीं है। अखिलेश जी को ऐसे बयानों से पे मेरे ख्याल से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो 5 राज्य हो रहे हैं उनमें किस स्थिति में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, सभी लोग जाके वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव भी आज रवाना हुए। जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और जिन 5 राज्यों में वर्तमान में विधानसभा का चुनाव है, जैसा फीडबैक मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि 5 प्रदेशों में कम से कम 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस पर सरकार बनेगी और 5वें प्रदेश में भी हो सकता है कि अलायंस के साथ हम सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। 2024 की क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी? तीसरी बार फिर मोदी सरकार निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि देश की जनता खुद चाहती है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के अलावा कोई स्वीकार नहीं है। सर, कांग्रेस जो है दलित और मुस्लिम कार्ड खेलने जा रही है। तमाम जो चाय के होटल हैं, बड़े बड़े जो ढाबे हैं, वहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी के पोस्टर लगाए जाएंगे और चर्चा की जाएगी, माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, अकलियत के नाम पे राजनीति की है। 50 साल देश की जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन अब देश बहुत आगे बढ़ गया, देश की जनता बहुत आगे बढ़ गई है। उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा उसका देश के विकास से, देश की तरक्की से, समृद्धि से कोई संबंध नहीं है। इसलिए लगातार देश के लोग कांग्रेस पार्टी को नकार रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। कांग्रेस पार्टी के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट भी पैदा हो जाएगा। सर, भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, उससे पहले दीप उत्सव। निश्चित हमारी सरकार सदैव भगवान श्री राम के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति सजग रही है। इस बार भी हमारी सरकार के माध्यम से दीप उत्सव के माध्यम से दिवाली को मनाया जाएगा। पूरे देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए खुशी की बात है कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में करने वाले हैं। इससे बड़ा खुशी का समाचार देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल ये कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, जिन्होंने दिव्यांगजन शक्ति जो उसके तहत जो ये रैली है उसको यहाँ पर जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इसमें खुद वो शामिल भी हुए हैं। इसके अलावा सीधे तौर पे उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस सब पे निशाना साधा है और एक बार फिर बोला है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तिबारा जो है मोदी सरकार जो है बनाने जा रही है। इसके अलावा जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भले ही तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है स्वीकार करेगी। इसके अलावा मंदिर को लेकर के भी बोला कि अब भव्य मंदिर जो है वो 22 जनवरी को, जिसका उद्घाटन मोदी करने जा रहे हैं और लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। कैमरा पर्सन हरिओम साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।